चलिए जाने दीजिए। Ya, itu laut ya. Very good. अब तक जो आधिकारिक आदेश है उसका अनुपालन गाँव में सर बिजली भी नहीं है। हम बाकी जाएंगे तो सब सारा अपने चल जाती सामने सवाल मिटाई गरीब के उद्धार हो जाती ना। हमारा तो कई जगह के आज प्रोग्राम पहले मालूम रहेगा तो कलेक्टर साहब आप भी जाइएगा साथ में। और दूसरी बात ये हुई है कि 2007 में फ्लड आया तो जिसका घर गिरा उसके लिए हमने स्टेट की एक स्कीम शुरू की थी आवास योजना। उसका लाभ यहाँ करके चला गया। साल भर तक आपका वीडियो जदार करके रखा, किसी को नहीं दिया, जिस कारण से पैसा चला गया इसको गंभीरता से दिया गया। बोलिए कहाँ पर रजिस्टर देखा जा सकता है कि 12 नंबर वार्ड हम लोगों को पड़ता है सर। राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना में भी चयनित है और उसमें एक भी अगर घर नहीं पाया 12 नंबर वार्ड में दिया गया। ऐसा है खान साहब और जबकि 12 नंबर वार्ड करेला के तत्पर है। हम इन लोगों की बात सुन लिए, किसानों की भी जमीन है, मल्लाह लोग मछली मार के जीविका का उपार्जन करते हैं, हजारों लोग इस पर निर्भर हैं, हजारों नहीं 50,000 और चारों बीच में आपका सरकारी है। तो इस सब को देखते हुए हम आप लोग पूरा स्टडी करके रखिए। हम मल्लाह लोगों के प्रतिनिधि को बुलावेंगे, किसान लोग भी आवेंगे, सब लोग बैठ करके इसके बारे में क्या करना है। तो हम सिंचाई को भी बुलावेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ से एक नहर निकला था पानी की निकासी के लिए, वो भर गया। जी सर भर गया है। तो वो भर गया है तो हम सिंचाई वाले को भी बुलावेंगे। तो इसके बारे में आप और जो अध्ययन करना हो कर लीजिए। वो 400 एकड़ तो हुजूर जो है तो इसमें पक्षी विहार भी हो जाएगा और जो है सो आपको 200 एकड़ में पानी भी रहेगा सिद्धार्थ का और 100 एकड़ को रिंग बांध करके आप हम तो अंदर जा करके देखे हैं। इसका अलग किस्म की चीज है। एक बार कभी डिक्लेयर हुआ है, ये लोग 97 में आए भी हैं, सब बता रहे हैं, इनका नाम वो बता रहे हैं। अंदर 400 एकड़ है गर्मजरुआ या सरकारी जो भी जमीन है, ज़्यादा पानी है। बाकी सब में खेती भी होती है। और चलो ना भाई थोड़ा एक है ये लोग पक्षी वाले, दूसरा मल्लाह लोग, तीसरा किसान लोग, ये सब बैठेंगे। और जल संसाधन विभाग को इसलिए बुलाइए कि जल संसाधन विभाग से पहले यहाँ के जल निकासी के लिए निकास का रास्ता बना था नहर, वो भर गया है। उसके चलते पानी यहाँ से निकलता नहीं है। तो जल संसाधन विकास विभाग को भी आकर इस पूरे का अध्ययन करने के लिए कह दीजिए और ये सब काम कर लें 15 दिन 20 दिन। तो ये भी रहेंगे इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप भी सुन रहे हैं, ये सब काम अपना कोऑर्डिनेट करके करवाइए। मल्लाह लोग और किसान सब लोगों के साथ बैठेंगे और क्या करना है उसमें हम लोग फैसला करेंगे। जल निकासी वाला तो होना ही चाहिए, बीच में जो सरकारी है 400 एकड़ का एरिया जो भी, तो देखने की बात है, कागजात देखने की बात है। तो सबको देख करके क्या करना है, व्यू लेना है, उसको भी डेवलप करने का। तो ये सब चीज़ के बारे में और फिर आवागमन
इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि आवागमन का कोई रास्ता है नहीं। जी सर नहीं। तो उसको भी देखना तो ताकि 20 दिन में अगले सब काम 3 सप्ताह कर दीजिए और तब हम लोग सब लोग बैठेंगे। पक्षी विहार वाले जो घोषित किए हैं वो किसान जिनका खेत पड़ता है, जो खेती करते हैं, कैसे वो खेती करते हैं, क्या करते हैं, उनका जल निकासी वाला और मल्लाह के ये मछली पालन। तो ये सब पर लेंगे। और यातायात वाला भी जो हमने कहा एक्सेसिबल नहीं है ठीक ढंग से एरिया, तो वहाँ तक पहुँच का सब कुछ होना चाहिए। और तत्काल में इनके गांव में जाइए और वो अग्नि पीड़ित वाला और जाके बता दीजिएगा, वहाँ जो भी करना है देख लीजिएगा, किसी का कोई छूट तो नहीं गया है, किसी का नहीं छूटना चाहिए। हमारी तरफ से है, सबको दे दीजिए, लिबरली दे दीजिए। जरा जांच पड़ताल कीजिए कि लोगों का घर गिरा था, उस समय हमने फोटोग्राफी करवाया था, फोटोग्राफी वगैरह सब होगा। तो एक स्पेशल विशेष निर्णय लेंगे कि उस समय अगर नीचे के अधिकारियों के काहिलियत के चलते अगर नहीं मिला तो सरकार तो देना चाहती थी। पैसा आ गया था, ब्लॉक में पैसा 2000। जो रसोईया होता है एक चौरबा को न देख तो हम बुझ गए आपका क्या है। और पश्चिम बंगाल के लोग और देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उन सबों के दुख के साथ हम अपने आप को भी जोड़ते हैं। बिहार में भी उनकी बहुत इज्जत थी, देश भर में उनकी इज्जत थी। उनके दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और सब लोगों को धैर्य धारण करने की शक्ति मिले। यूँ तो उनकी आयु 95 वर्ष के करीब हो गई थी। कई दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे। अंतिम समय में भी उन्होंने अपने संघर्ष का ही परिचय दिया। वे मौत से लड़ रहे थे। मैं वैसे महान नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। किसानों की जमीन है, मल्लाह भाई बहन हैं, उनकी आजीविका इस पर निर्भर है। अंदर में बताया गया कि सरकारी इलाका ज़मीन भी है जिसमें पानी बना रहता है। मुझे यह भी जानकारी मिली कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पर जल निकासी की एक योजना मंजूर की थी, वो बनी भी थी, लेकिन कालांतर में उसमें गाद भर गया और अब वो कार्यरत नहीं रही। तो आज सब कुछ देखने, किसानों, मल्लाहों और सब लोगों की बात सुनने और यहाँ देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसके लिए तमाम जो भागीदार हैं, इस इलाके के लोग हैं, इनके साथ बैठकर इसके बारे में एक निर्णय लेना होगा। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। नंबर 1, जो वन विभाग के लोग हैं, जो पहले से एक पक्षी विहार के रूप में घोषित है, तो उसकी अद्यतन स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जल संसाधन विभाग को हमने कहा है कि यहाँ जल निकासी की जो योजना थी उसकी क्या स्थिति है और क्या किया जा सकता है। और फिर किसानों की ज़मीन है जिस पर वो खेती करते रहे हैं और पानी से सीधा संबंध मल्लाह समाज का होता है, वो यहाँ पर मछली निकालते रहे हैं। तो ये सब लोगों की इसमें भागीदारी है और सबके परामर्श से बरेला झील और इस इलाके के विकास की एक विशेष योजना बनाई। और इसके लिए हमने इन लोगों को कहा कि 3 सप्ताह आप अध्ययन करें और 1 महीने के बाद फरवरी महीने में जाएंगे। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया जिसमें हम यहाँ के किसान समाज के, मल्लाह समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे और विशेषज्ञों की भी राय लेंगे। इस इलाके के विकास के लिए अलग से जरूर करेंगे। आज हमारा यहाँ आने का यही मकसद है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब
पे सरकारी है। मंच पर उपस्थित यहाँ सभी हमारे सम्मानित साथी सहयोगी मित्र और नेतागण, इधर से क्राउड लोग और इस सभा में उपस्थित आज वैशाली प्रवास का तीसरा दिन है। और पुरातत्व के दृष्टिकोण से जो महत्व की जगह है उन सबका हमने निरीक्षण किया। पहले से थोड़ा जानते थे, लेकिन आने से और देखने से आज नगरोली में आंगनबाड़ी केंद्र में जो दुलार रणनीति के अंतर्गत काम शुरू हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे और यहाँ सब कामों में आते फिर आज से दुनिया में चले जाते ये कार्यक्रम पूरा हुआ। इसलिए मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि कड़ाके की ठंड में की परवाह किए बगैर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आज मैं झील में वहाँ पर मल्लाह भाइयों ने कहा कि चलिए नाव पर आपको ले चलते हैं। उनके साथ में हम कुछ दूर तक गए और स्वयं भी हमने देखा लोग इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों से हमने बातचीत की और फिर पक्षी विभाग नहीं है, चारों तरफ किसान की जीविका पर निर्भर है, मछुआरों उस पर निर्भर है, महिला भाई बहन उस पर निर्भर है। तो हमने ये तय किया है कि किसानों से बात करके, मल्लाह भाइयों बहनों से बात करके और जो पक्षी प्रेमी हैं, जो पक्षी विहार का भी विकास चाहते हैं, यहाँ बाहर के पर्यटक लोग आए, उन सब लोगों से हम चर्चा करेंगे। और यहाँ आने पर भी मालूम हुआ कि जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने में उनके आदेश पर जल निकासी की योजना मंजूर हुई थी। नहर खोदा गया था और पानी निकलता था, लेकिन कालांतर में वो भर गया और अब जल निकासी नहीं हो पाता। इससे लोगों को तकलीफ थी। तो जो हमारा सिंचाई विभाग है, जल संसाधन विभाग है, उसको भी हमने कहा कि इसके पूरे इलाके का नए सिरे से अध्ययन करें और जो पुरानी योजना थी जल निकासी की, उसकी जो नहीं हुई
कार्यरत नहीं रही है तो उसका उपाय ढूंढना, तो चाहे वन विभाग के लोग हों या पक्षी प्रेमी लोग हों या हमारे मल्लाह भाई बहन या किसान भाई, सबका तो सबों के विचार से हम इस झील के विकास के लिए और आसपास के इलाके के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई और उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया। हमने अपने जिलाधिकारी को और कहा कि 3 सप्ताह के अंदर वो सारा अध्ययन कर लें और अगले महीने हम अपने स्तर पर बुलाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि भी होंगे और किसानों के प्रति प्रतिनिधि, मल्लाह भाइयों और बहनों के भी प्रतिनिधि और बाकी सरकारी लोग भी होंगे। उसके विकास की और जब आए तो पक्षी बिहार में पक्षी का अवलोकन करने नहीं आए, हम तो ढूंढते रहते हैं पूरे बिहार में कौन सी खास जिसका विशेष प्रकार से विकास और विकास का मतलब क्या है, लोगों का फायदा। अगर हम ऐसा विकास करते कि लोगों का फायदा ही कम हो जाए तो उस विकास का मतलब नहीं। तो हमारे विकास का मतलब है न्याय के साथ जो लोग भागीदार हैं उनका हित सुरक्षित रहे, बल्कि उनको भी इससे फायदा है। इस प्रकार से हम योजना बनाएंगे किसानों की, मछुआरों की, एक विशेष की कार्यक्रम यहाँ पर आए हैं, यहाँ मीटिंग हो रही है। हमारे पहले के प्रोग्राम में कोई मीटिंग की बात नहीं थी, लेकिन भाई उपेंद्र कुशवाहा ने खबर दिया कि वहाँ लोग मीटिंग करना चाहते हैं। लोगों से बिना मिले लौटना तो संभव है नहीं और यहाँ पर हमको जानकारी मिली और अभी हमको बैठ पे देखने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तो जो दुलार तैयार की गई है, जिससे लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आयोजन नमक बनाना चाहिए, गाँव देहात में जो चीज उपलब्ध है पौष्टिक उसको ग्रहण करना चाहिए, आयरन की जो कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इन सब चीजों को उसके माध्यम से बताया जाए। तो हम उसको देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से काम कर वहाँ पर जो बालिकाएं हैं उन्होंने अपनी बात करते हुए मेरे सामने ये प्रश्न रखा कि यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है और हम लोग मित्र हाई स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोगों को साइकिल नहीं है। हमने उनको आश्वासन दिया उच्च विद्यालयों में भी लड़कियां पढ़ रही हैं, उन सबको भी साइकिल दिया जाएगा और यहाँ आने के लिए मालूम हुआ कि यहाँ पर मध्य विद्यालय है और फिर हम अगल बगल में भी गए तो वहाँ पर देखा, हमारी अध्यक्ष दर्शन से पूछ लेने तो हम बात को समझ चुके हैं और जिसका जिक्र भाई उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे थे, ये मध्य विद्यालय है और इसको क्रमित करके बनाया जाना चाहिए। तो हमने इसी बीच शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया और मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, ये मध्य विद्यालय वो हाई स्कूल में उत्क्रमित किया गया है। और इस प्रकार से जुड़ी थी अभी जो लड़कियों को साइकिल तो इसके चलते लड़कियों में शिक्षा के प्रति अनुराग पैदा हुआ। गरीबी के कारण स्कूल नहीं गए, इसलिए हमने गरीब स्कूल में लड़कियों के लिए पोशाक के लिए पैसे जाने दिया, उसका फायदा हुआ, लड़कियों की संख्या बढ़ी और उसके चलते में आत्मविश्वास का भाव आया और हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी। तो ये 2 साल का तनाव कहाँ 1.5 लाख की संख्या हो गई है, 4 लाख से बिना फायदा
बाहर थे और हमने जो प्रयास शुरू किया, हमारी सरकार ने जो प्रयास शुरू किया, उसका परिणाम हुआ है कि मैं तो 2 दिन पहले तक बता रहा था कि स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या घटकर 10 लाख हो गई है। लेकिन अभी जब हम प्रवास यात्रा पर परसों चल रहे थे, तो उसी दिन एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है जो हर वर्ष शिक्षा की स्थिति पर प्रत्येक राज्य के लिए, देश भर के लिए एक रिपोर्ट जारी करती है। उसको असर नाम से जाना जाता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। असर का संबंध यही पूरा फॉर्म है और उसके माध्यम से पिछले 4-5 वर्षों से उन लोगों ने पूरे देश का अध्ययन करके रिपोर्ट जारी किया। तो इसका जो ताजा रिपोर्ट आई है, 2009 की रिपोर्ट आई है, जो अभी 2 दिन पहले जारी है, परसों जारी है, उसके मुताबिक अब हमारे स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या घटकर 8 लाख, यानी अब हम इतने बच्चों को 25 लाख में से 17-17.5 लाख बच्चों को स्कूल भेजने में कामयाब है। हम उनकी क्यों सहायता नहीं कर सकते? हम तो तन्मय होकर के एक काम में लगे रहे और हम अपने काम नहीं करते, लोग निष्पक्ष संस्थाएं करती हैं। अब यह भी एक निष्पक्ष संस्था, गैर सरकारी संस्था, सरकार से अलग, जिनकी बहुत मान्यता देश में हो गई है, ये बच्चों की संख्या घटे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा एक बच्चा के बाहर पहले तो स्कूल पहुंचाएं। इसके बाद हमारा अगला कदम है कि स्कूल में जो बच्चे नाम लिखाते हैं वो स्कूल में पढ़े, स्कूल में रहे, उनकी उपस्थिति हो और फिर उसके साथ शिक्षा का प्रशिक्षण इस प्रकार से हो कि वो अच्छा गणित पढ़ा सके, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, भौतिक शास्त्र हो या ये सब चीजों की ढंग से पढ़ा सके। हमारा इन सब चीजों पर ध्यान है और धीरे-धीरे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। मुझे खुशी है कि जब बिहार के काम करने का आप लोगों ने मिलकर कोई मौका दिया तो उस समय ये कहा जाता था कि बिहार नहीं, लेकिन अब देश और दुनिया भर के लोग ये मानने लगे हैं कि बिहार न सिर्फ सुधर रहा है बल्कि बेहतर ढंग से यहाँ काम हो रहा है, जो दूसरे राज्यों में काम कर रही है। तो अब ये हम बाहर के मुकाबले यहाँ के काम को देखकर हमारी प्रशंसा करते हैं। हम अपनी पीठ नहीं थपथपा पा रहे, दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। इससे हमारा हौसला, हम प्रोत्साहित हैं, हम निश्चिंत नहीं हैं। हम आपको इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम प्रशंसा से निश्चिंत नहीं होते। हर अगर कोई काम हो रहा हो तो ये काम हो रहा है और वेग से और बेहतर और ज्यादा काम करने जाएगा कि फिर से हम अपने पुराने गौरव के स्थान को प्राप्त करेंगे और हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष सबके सहयोग से ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना आपको खत्म करो। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो कि सबसे लंबे काल तक भारत के इतिहास में सबसे लंबे काल तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री और वामपंथी आंदोलन के नेता, तो आज उनका 95 वर्ष किया। आपके इसी इलाके में घूम रहे थे, इसी बीच में हमको सूचना मिली है तो हमने तत्काल उनके व्यक्तित्व को और वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री भी मंत्रियों को विनती करेंगे। हम भाई मंत्री जी से मिलने आए हैं ढेला में भोर के आए
सभा करने को बाध दिया, नहीं तो इस शोक भरे इस माहौल में, इस शोक भरे माहौल में यह कार्यक्रम जिसकी सूचना आपको पूर्व में भी दी गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि अभी तक 11 बजे से लगातार बैठे हुए आप को विराम दूंगा कि गुप्त काल में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ विराम देना चाहूंगा सिर्फ एक बात यह कहकर कि आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने। आप कृपया शांति बनाए रखें। जैसा कि पहले भी आप लोगों को कहा जा चुका है, हो गया है 11:40 पर और सभा के और माननीय मुख्यमंत्री जी उन अन्य नेताओं का स्वागत करें। संभवतः वैशाली जिला ये मंच पर आए हैं और रश्मि का कागज मंच पर लेकर आ गए हैं। श्री हरेंद्र राय, पिता स्वर्गीय श्री लाल बहादुर। पारिवारिक लाभ के लिए रोशन खातून, रमेलिया देवी, कंचना देवी, रजिया देवी एवं यशोदा दिया जा रहा है। अब कन्या विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभान्वित को 5,000 रुपये का चेक श्रीमती रेणु देवी, सोनू देवी, मुन्नी कुमारी, शहीदा खातून, इधर घुमा दीजिए इधर, और कुमारी निभा रानी। आज ज्यादा हल्ला करवा तो ध्यान न देवो। तो ये यहाँ पर बहुत कुछ देखा हमने। वैशाली गढ़ है, राजा विशाल का गढ़ कहलाता है। रामायण से लेकर के इसकी चर्चा है, इतिहास में चर्चा है। अब जब हम वहां गए तो हमने देखा कि बहुत छोटे हिस्से की खुदाई हुई है। ये पूरे जो गढ़ का इलाका है, पूरा गढ़ है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। हम इस सवाल को भारत सरकार के साथ उठाने वाले हैं। वहां खुदाई होगी, इतिहास में नया अध्याय जुड़ सकता है। हम गए कोल्हुआ, भगवान बुद्ध के जीवन में जो कुछ चमत्कार है उससे वो जुड़ी हुई जगह है। कहा जाता है कि बंदरों ने भगवान बुद्ध को वहां शहद दिया। वहां पर भगवान बुद्ध ने वर्षावास भी किया और वहीं पर आम्रपाली संघ में शामिल हुई बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। वहां पर भिक्षुणियों का छात्रावास भी है। तो अनेक चीजें वहां पर है। और वहां हमने देखा कि जो हमारे पुरातत्व, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के लोग हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भारत का संगठन, उसने वहां पर बोर्ड लगाया हुआ था। उसमें हमने लिखा हुआ देखा संभवतः। तो हम इस सवाल को भी उठाने वाले हैं। संभवतः नहीं है, ये पक्का है, वहां का प्रमाण है। तो इसलिए वो सब संभवतः नहीं होगा, वो पक्की चीजें। आम्रपाली भिक्षुणी बनी, संभवतः ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को बंदरों ने शहद दिया। ये संभवतः की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम इस सवाल को भी उठाने वाले हैं। और इस प्रकार से अनेक चीजें। वैशाली तो अद्भुत जगह है। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार के साथ
अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष था, तो जो अपने यात्रा वृतांत में हुएनसांग ने लिखा और उसके आधार पर अल्तेकर साहब ने खुदाई की। जो जगह थी, मैं कल गया वहां लोग इंतजार कर रहे थे, तो खेत में काम करने वाले किसी आदमी ने आकर कहा कि देखिए चारों तरफ तो धान का खेत है, लेकिन बीच में चिकना रहता है, वहां कुछ उगता नहीं है। और वहीं चले गए, खुदाई उन्होंने किया और फिर उनको नीचे स्तूप मिला और स्तूप के नीचे एक मंजूषा मिली, मंजूषा में उनके अवशेष मिले। तो ये तो प्रामाणिक है, इसमें कौन से दूसरे प्रमाण की जरूरत है, सब चीज है। तो ये तो महान धरती है। हम आए तो कुछ लोग हिसाब लेने के लिए बैठे हुए थे, कह रहे थे कि भगवान बुद्ध का अवशेष वैशाली में वापस लाओ। हम ही से जवाब सवाल कर रहे थे, हमसे कहा का जवाब सवाल कर रहे हैं। ये तो खुदाई में मिला और सुरक्षा के लिए पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। हमसे हिसाब मांगने वाले लोगों को बिहार की जनता ने 15-15 साल मौका दिया था बिहार में हुकूमत चलाने के लिए, तो उस बीच में काहे नहीं ला के उसको वैशाली में रखवा दिए थे। इसमें हमको काहे के लिए कसूर दे रहे? हमने तो आज तक बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने कभी कहा कि वैशाली में नहीं रखा जाएगा? हमने कभी नहीं कहा। लेकिन वो तो पहले से है पटना में, और हम तो आए हैं, हम हर चीज को देख रहे हैं और वैशाली में मिला है और वैशाली का अधिकार बनता है, यही रखना चाहिए। इसमें कौन दो राय हो सकती है? और झूठ मूठ के लोग हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। बताइए, ये सवाल तो पहले वालों से पूछना चाहिए था। अब उचित जगह का वहां निर्माण करना होगा। ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर, और बाकी तो सुरक्षा के लिए हमको तो विरासत में मिला उस चीज की रक्षा करनी और इस प्रकार से हिफाजत से रखना है कि उसको कभी कोई नष्ट न कर सके। हमको इतना उसके बारे में सोचना। हम तो पटना म्यूजियम गए देखने के लिए, कहाँ रखा हुआ। हमने वहां पर पटना म्यूजियम के लोगों को और अपने संस्कृति कला संस्कृति विभाग के लोगों को हमने कहा इसकी और क्या हिफाजत करिए। हम तो भगवान बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण की स्मृति में बिहार सरकार की तरफ से पटना में एक सुंदर बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण करवा रहे हैं। वो जो बांकीपुर सेंट्रल जेल जहां होता था, जिस जगह पर बहुत लोगों की नजर होती, अरबों की जमीन थी, अरबों का जमीन सेटल करने में लोग चाहते तो अरबों बना भी सकते थे ऊपर से, लेकिन हमने फैसला किया कि नहीं, इस जमीन पर सुंदर उद्यान बनेगा, पार्क बनेगा और भगवान बुद्ध का 2550वां महापरिनिर्वाण का साल चल रहा है, तो वहां पर हम कर रहे हैं। तो हम लोग तो भगवान बुद्ध यहाँ आए, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, राजगीर में उपदेश दिया, अनेकों साल वहां रहे, वैशाली में रहे, यहाँ उपदेश दिया। हम लोगों का ये तो दायित्व, हमारे लिए गौरव की बात, हम इन जगहों को सुरक्षित रखें, ये हमारी विरासत है। हम इस धरोहर को सुरक्षित रखें। दुनिया भर में इसके चलते इज्जत बढ़ती है, तो हमको हर चीज को हिफाजत से और सुरक्षा से रखना। ये कोई स्थान विशेष का प्रश्न नहीं, और आज तक हमने कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। इसलिए वैशाली वासियों, मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे कलम से कोई अन्याय नहीं होता। हम जब भी करेंगे तो न्याय ही करेंगे, और वो सिर्फ आपकी चीज नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। आज यहाँ हम कई जगहों पर आज गए, झील के तरफ भी चले गए, वहां भी देखा। कल हम गए यहाँ पर हाजीपुर के पास, लोग अगेती किस्म का गोभी का बीज उत्पादित करते हैं। 100 साल से कारोबार चल रहा है, पता नहीं उससे ज्यादा। हम सबको देखे। आज गुरौल में बच्चियों का मध्य विद्यालय में हम मीना मंच भी देखने गए। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में दुलार रणनीति के अंतर्गत उसको बेहतर बनाने की कोशिश हुई है, हम उसको देखने के लिए गए। हम सब चीज देखते हैं। आज आपकी अदालत में यहाँ उपस्थित हुए हैं विकास की योजनाओं को लेकर।
90 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, 257 योजना का और 340 करोड़ रुपए की लागत से 245 योजना का शिलान्यास हो रहा। कुल मिलाकर के वैशाली जिले की 431 करोड़ और 27 लाख रुपए की योजनाओं से संबंधित ये कार्यक्रम हो रहा। तो हम तो सब चीज पर सजग रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। जहां हमको अपने विरासत पर अभिमान है, कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है, हम फिर से बिहार के उस गौरव को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो हम इसकी रक्षा करेंगे। बिहार का वातावरण बदला, अब देसी पर्यटक की बात नहीं हो तो करोड़ से ऊपर जा चुके। विदेशी पर्यटक पहले 1 लाख भी नहीं पूरा होता था, आज 3.5 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आने लगे। तो हमें उनको और आकर्षित करना है। तो जब पर्यटक आएंगे यहाँ तो यही वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोध गया, इन्हीं जगहों पर आते हैं। तो इन जगहों के बुनियादी ढांचे में विकास करना पड़ेगा। अभी वैशाली गए, वहां पर बहुत सुविधाएं नहीं, तो हम आए काहे के लिए? यही सब तो देखने आए। वहां जिस अतिथि गृह में हम ठहरे हुए हैं वो भी कोई ठीक ठाक नहीं है। लेकिन जब आएंगे, लोग आएंगे, तभी तो विकास होगा। रहना है, हम भी तो आकर के लौट सकते थे, पटना बहुत दूर नहीं है, लेकिन हमने जानबूझकर प्रवास का निर्णय लिया। हम राजगीर में अगर प्रवास किए और अगल बगल के इलाकों को देखा, 2-3 जिले में जाकर, तो उसी तरह से वैशाली में आकर हम देख रहे हैं। हम फिर बोध गया जाएंगे, वहां भी रहेंगे। तो हमारी जो ये चीजें हैं, जो सिर्फ हमारी धरोहर नहीं है, पूरे मानव सभ्यता की धरोहर है। ये सिर्फ हमारा ही इतिहास नहीं है, पूरी मानवता का इतिहास है। तो हम उसको ठीक ढंग से संभाल कर रखें, उसको सुरक्षित रखें और उन इलाकों का इस ढंग से विकास करें कि यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिले। अभी तो आते हैं सैलानी और देखे लौट गए। हमारी योजना है कि हम इस तरह से विकास करें कि जो आएंगे वो 7 दिन 10 दिन यहीं खो जाएं, वैशाली, राजगीर, नालंदा और बोध गया में। और जब रहेंगे 7 दिन 10 दिन यहाँ समय बिताएंगे, तभी तो खर्चा भी करेंगे, तभी तो स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा उसका। तब पर्यटन उद्योग जो बढ़ेगा तो उससे स्थानीय अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो इस सब दृष्टिकोण हम ले गए। हमने कैबिनेट की मीटिंग की बरबीघी में, बेगूसराय जिले में, गांव में। इसके बाद हमने किया राजगीर में, पहाड़ पर। कहां पर किया? गिद्धकूट पर्वत के बगल में, रत्नागिरी पर्वत पर, जहां विश्व शांति स्तूप है। हमने संकल्प लिया कि हम अपनी विरासत की रक्षा करेंगे, अपने धरोहर को अक्षुण्ण रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। इन सब चीजों के संकल्प के साथ हम आए। गंगा की लहरों पर भी कैबिनेट की मीटिंग हमने की, मकर संक्रांति के दिन। गंगा के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ और गंगा मैली होती चली जा रही है। इसको साफ रखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। उसको स्वच्छ रखने का हम संकल्प लेते हैं। हम जाते हैं विकास यात्रा पर, हम प्रवास यात्रा पर, लोगों के बीच में हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोगों की बात कान में जा रही है, तब निर्णय लेंगे। वैशाली में रहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? वैशाली के लोग बताएंगे कैसे कि इतना अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है, आप बिजली की हालत खस्ता है। जब रहे तब तो मालूम हुआ, तो क्या मालूम था? बिजली की हालत खराब है, तो जब बिजली की हालत खराब है तब बिजली बोर्ड के अध्यक्ष अब यही चहलकदमी कर रहे हैं। हमने कहा बिजली की हालत को सुधार के जाइए, जो करना हो, जितना पैसा चाहिए उतना बताइए, रामाश्रय बाबू देने को तैयार है, लेकिन उसका व्यवस्था तो ठीक कीजिएगा। नीचे आप सबसे होगी कि आप 1 मिनट तक खड़े होकर मौन रहकर ज्योति बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।
गई हुई है वहाँ भी तब वो आप ही लोगों के प्रबंधन गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ मायोखदेः प्रतिमोदद्वां पुष्पवती प्रचोदनेः अभयसततगणेभ्यः जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि